हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डिसीजेस, उनके कॉजेटिव एजेंट, उन सब के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें बैक्टीरियल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस, फंगल डिसीजेस, प्रोटोजोआ डिसीजेस, सब पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक बार इन शॉर्ट देख लेते हैं, फिर हम लॉन्ग पर भी जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कैसी है? एक बैक्टीरियल डिसीजेस है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिसीजेस कौन कौन सी हैं। तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा, न्यूमोनिया, टेटनस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, प्लेग्यू, ये सब क्या है? ये सब बैक्टीरियल डिसीजेस हैं। आफ्टर दैट आपको पता होना चाहिए कि इनके कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस का है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड का है सैलोमोनेला टाइफाइड। आफ्टर दैट कॉलेरा का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज विब्रियो कॉलेरा। निमोनिया का जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। टेटनस दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। डिप्थीरिया कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। प्लेग्यू वर्सीनिया पेस्टिस। अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, कॉलेरा है और टेटनस है, लेप्रोसी है, डिप्थीरिया है और इवन टेटनस है, इनसे जरूर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। बाकी अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनता है तो उस केस में प्लेग्यू भी पूछा जा सकता है, दैट इज यर्सीनिया पेस्टिस। आफ्टर दैट देख लेते हैं वायरल डिसीजेस। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड किस वायरस के थ्रू? राइनो वायरस के थ्रू। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि वायरल डिसीज कौन कौन सी है। जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, मम्प्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, रेबिस, चिकन पॉक्स। आफ्टर दैट कोविड-19। अब किस वायरस के थ्रू होती है? तो कॉमन कोल्ड जो है वो किसके थ्रू होती है? वो राइनो वायरस के थ्रू होती है। इन्फ्लुएंजा किसके थ्रू होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू। माइसेल्स मिसल्स वायरस, मम वायरस, पोलियो पोलियो वायरस। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, तो यह हेपेटाइटिस वायरस। एड्स जो है वो कौन से वायरस से होता है? HIV से, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से। रेबीज जो है वो रेबीज वायरस से। चिकन पॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, वर्सेला जोस्टर वायरस से। और कोविड-19 कोरोना वायरस SARS-CoV-2। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अब आता है प्रोटोजोआ डिसीजेस। तो मलेरिया, एमोबियोसिस, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर, जियार्डिस, सबसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम विवेक्स, मलेरिया ओवल। एमोबियोसिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोजोमा गैम्बियेसी। काला अजहर, लिजमैनिया डोनोवानी। आफ्टर दैट जियार्डिस, जियार्डिया लैम्बलिया। ठीक है जी। उसके बाद आती है फंगल डिसीजेस। तो जैसे रिंगवॉर्म, ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम। ठीक है जी। एथलेट फुट, टाइनापेडस, कैंडिडियसिस, कैंडिडा। ठीक है, और एल्बिकेंस। इस केस में फंगल डिसीज अब तक यही पूछा है कौन कौन सी होती है। तो रिंगवॉर्म, ठीक है, ज्यादातर ये पूछी जाती है, बाकी अभी तक इनसे क्वेश्चन नहीं आया है। हेलमिंथीज डिसीजेस, तो एस्केरिस ल्यूब्रिकॉइड्स, फिलियरिस, बुकेरिया बेनक्रॉफ्टी। टेनियसिस यानी कि टीनिया, टेनिया सोलियम और टेनिया सिजनिएटा। हुकवॉर्म डिसीजेस यानी कि एनक्लास्टोमा ड्यूडेनिल। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस, जो कैसी डिसीज है? बैक्टीरियल डिसीज है, जिसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये कैसी डिसीज है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो ये एक एयर बॉर्न डिसीज है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी है, संक्रमित व्यक्ति जो है, उसको खांसी, छींक या थूक से ये क्या होता है? फैलता है। यानी कि कैसी है? जब हम छींकते हैं, खांसते हैं तो ये हवा में फैलता है। तो कैसी डिसीज है? एयर बॉर्न डिसीज है। सिम्टम्स क्या आता है? लगातार आपको खांसी आ रही है, ठीक है, वजन कम होना, रात में पसीना आना या फिर बलगम में खून आना, ये सब इसके क्या है? लक्षण है। अब हम इसे कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉजेटिव एजेंट और प्रिवेंशन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो प्रिवेंट कैसे करते हैं? इसके लिए क्या लेते हैं? BCG वैक्सीन लगती है और इसमें हमें हेल्थ हाइजीन्स वगैरह का ध्यान रखना होता है और जिस पर्सन को है उसे आइसोलेशन में रखना होता है। वैक्सीन का ध्यान रखना है, कौन सी है? BCG वैक्सीन।
दूसरा आता है टाइफाइड, ठीक है जी। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? सैलोमोनेला टाइफाइड इसका कॉजेटिव एजेंट है। किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? यानी कि कंटामिनेटेड फूड और जो खराब खाना और पानी होता है उसके थ्रू क्या होता है? टाइफाइड होता है। इसमें लगातार आपको तेज फीवर, हाई फीवर रहता है, स्टमक में पेन रहता है, हेडेक रहता है, आपको वॉमिट जैसा फील होता है, ठीक है जी। और थोड़े थोड़े आपको रेड कलर के स्पॉट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो आपको हाइजीन मेंटेन करके और इसकी वैक्सीन लगवा के, ठीक है जी। थर्ड आता है कॉलेरा, जिसका कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरा, जो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? तो ये भी कंटामिनेटेड फूड और पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। यानी कि इसमें डायरिया होता है, वॉमिट आती है और बॉडी में क्या होती है? डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होती है। इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आपको साफ पानी पीना है पहली चीज, ओआरएस सॉल्यूशन लेना है, सैनिटेशन पर ध्यान रखना है और इसकी भी जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, वो भी लेनी है। निमोनिया, जिसका कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये कैसी है? ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिट क्या है? ये भी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स है। इसमें भी आपको हाई फीवर जो है, कफ और जो आपको सीने में दर्द और इसमें आपको ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। इसके लिए जो है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिससे हम बच सकते हैं। आफ्टर दैट टेटनस यानी कि लॉक जॉ, जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो एंटर करता है किसके थ्रू? डीप बॉन्ड्स के, कट के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या करता है? एंटर करता है। सिंपल है। सिम्टम्स क्या क्या है? तो इसमें जो है मसल स्टिफनेस यानी कि मांसपेशियों में अकड़न आना, पेनफुल स्पेंस यानी कि जबड़े का जकड़ना, लॉक जॉ दर्दनाक ऐंठन जो इसमें है वो फील होती है। प्रिवेंशन क्या है? टेटनस टॉक्साइड करके वैक्सीन है, आपको प्रॉपर वाउंड केयर लेना और स्टेराइजेशन करना है। आफ्टर दैट लेप्रोसी, जिसे हम हैंसेन डिसीज भी कहते हैं। हैंसेन डिसीज किसे कहते हैं? लेप्रोसी को। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कैसे ट्रांसमिट होता है? तो प्रोलॉन्ग क्लोज कांटेक्ट, जब किसी को है उससे क्लोज कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट होता है। स्किन लेजन्स, ठीक है जी, लॉस ऑफ सेंसेशन, नर्व डैमेज, इवन डिफॉर्मिटीज आती है स्किन और लिम्स में। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जितना हो सके अर्ली डायग्नोसिस एंड मल्टी ड्रग थेरेपी के थ्रू से क्या कर सकते हैं? लेप्रोसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट डिप्थेरिया, जिसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या है? दैट इज अ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिये, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। यानी कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रिवेंशन क्या है? डीपीटी वैक्सीन। क्या नाम है? डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। आफ्टर दैट वायरल डिसीजेस, सबसे पहले कॉमन कॉल्ड, जिसका कॉजेटिव एजेंट है राइनो वायरस, बाकी अदर वायरस भी हो सकते हैं। ये भी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस, ये सब क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, आपको पता ही है। सिम्टम्स यानी कि छींके आना, स्नीज आना, रनी नोज होना, माइल्ड फीवर होना, ये सब क्या है? इसके सिम्टम्स हैं। आप एक हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलर हैंड वॉश कर सकते हैं और जिस पर्सन से है उससे आपको थोड़ा दूर रहना है। इन्फ्लुएंजा किसके थ्रू होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू। ये भी एयरबोर्न ड्रॉपलेट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स के थ्रू होता है। सिम्टम्स यानी कि सडन हाई फीवर होना, बॉडी पेन होना, थ्रोट का सोर होना, कफ, फैटिक, ये सब इसके सिम्टम है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो एनुअल ही इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन कर सकते हैं और हाइजीन को मेंटेन रखना और प्रॉपर रेस्ट करना। मिसल्स यानी कि रूबियोला, जिसका कॉजेटिव एजेंट है मिसल्स वायरस यानी कि पैरामाइक्सो वायरस फैमिली। ये भी एयर ड्रॉपलेट्स यानी कि कफ से और स्नीज से होता है। इसमें भी आपको हाई फीवर, रैशेस देखने को मिलते हैं जो कि फेस पर दिखते हैं स्टार्टिंग में और सारे में फैल जाते हैं। कफ, रनी नोज, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसे हम MMR वैक्सीन के थ्रू क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि मिसल्स, मम्स और रूबेला के थ्रू। आफ्टर दैट मम्स पॉजिटिव एजेंट है मम वायरस यानी कि पैरामाइक्सो वायरस। ये भी ऐसे ट्रांसमिट होता है, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। पेनफुल स्वेलिंग होती है सलाइवरी ग्लैंड में, फीवर होता है, हेडेक होता है, फैटिग होता है और इसमें भी MMR वैक्सीनेशन करना चाहिए। पोलियोमाइलिटिस पॉजिटिव एजेंट है पोलियो वायरस यानी कि एंटेरोवायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? फीसल ऑरल रूट, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू होता है। अब इसके लिए प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ओरल पोलियो वैक्सीन
ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये दोनों लगने चाहिए। आफ्टर दैट हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। तो हेपेटाइटिस ए वायरस फीशियल ऑरल ट्रांसमिशन, हेपेटाइटिस बी वायरस ब्लड ब्लड फ्यूल्स या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, हेपेटाइटिस सी वायरस ब्लड ट्रांसफ्यूशन या निडल्स, पॉजिटिव एजेंट है, ये सब इनके थ्रू होता है। हेपेटाइटिस डी रिक्वायर HBV को इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ई फिजल ऑरल रूट। ठीक है जी, वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस ए एंड बी, सेफ फूड, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पर्सनल हाइजीन। एड्स इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किसके वजह से होता है? HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के थ्रू होता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट या फिर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या निडल्स का शेयर करना, मदर से बच्चे को भी हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो सकता है। सिम्टम्स, इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, रिकरेंट इन्फेक्शन, वेट लॉस होता है, ठीक है, नाइट स्वेट, रात को पसीना आता है, ठीक है जी, और टीबी, कैंसर जैसी डिसीज भी देखने को मिलती हैं। प्रिवेंशन क्या है? सेफ सेक्स, स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टेराइल निडल्स का यूज करना और अवेयरनेस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। रेबीज, हाइड्रोफोबिया कॉजेटिव एजेंट है रेबीज वायरस, ठीक है जी, ये किसके थ्रू होता है? जब भी डॉग, बैट और मंकी जो है ये सब काट ले इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू ये होता है। इसमें फीवर, हेडेक, एक्सेसिव सेलिवेशन, हाइड्रोफोबिया यानी कि वाटर से डर लगना, पैरालाइसिस यानी कि डेथ ऑफ इन अनट्रीटेड, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इमीडिएट आपको पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, रेबीज वैक्सीन, और स्ट्रे एनिमल से अवॉइड करना चाहिए। चिकन पॉक्स यानी कि वेरिसेला, जिसका कॉजेटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर वायरस यानी कि हर्प्स वायरस फैमिली, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट है। सिम्टम्स आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, टायर्डनेस, फीवर और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब सिम्टम्स हैं। इसे हम वार्सेला वैक्सीनेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। कोविड-19 आप सभी को पता ही है, तो SARS-CoV-2 कोरोना वायरस और कोविड वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो इससे बचने के लिए वैक्सीन लगनी जरूरी है। अब आता है प्रोटोजोआ डिसीजेस। प्रोटोजोआ डिसीजेस इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला आता है मलेरिया, किससे होती है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज। अब वो कौन कौन सी है? विवेक्स, फैल्सीपैरम, मलेरिया और ओविल, ये सब क्या है? ये सब प्लाज्मोडियम स्पीसीज हैं। किसके थ्रू होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो जो है बाइट करती है, जिसके वजह से मलेरिया होता है। इसमें हाई फीवर्स देखने को मिलता है एवरी 48 और 72 आवर्स, हेडेक होता है, स्वेटिंग होती है, फैटिग होता है। सिवियर केसेस में जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, ब्रेन मलेरिया, इवन ऑर्गन फेलर, डेथ भी हो सकती है। अब प्रिवेंशन क्या है? आपको उसके लिए मॉस्क्यूटो नेट्स यूज करनी चाहिए, रेपेलेंट्स यूज करना चाहिए, ड्रेन स्टेगनेंट वाटर, ठीक है जी, और एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं जैसे क्लोरोक्विन और एटिमिसिन, ये सब लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है एमोबियोसिस यानी कि एमोबियोइक डिसेंट्री। कॉजेटिव एजेंट जो है वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये किसके वजह से होता है? इंजेक्शन ऑफ सिस्ट थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर, फीशियल ऑरल रूट। इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है, सिवियर डायरिया विद ब्लड और म्यूकस के थ्रू, और फैटिगो, वेट लॉस होता है। तो इसमें आपको साफ पानी पीना चाहिए, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर फ्रूट्स को वॉश और वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए। स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू होता है? अफ्रीकन ट्रिपेनोसोम यानी कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी वेस्ट अफ्रीका और ट्रिपेनोसोमा रोडियसेंस ईस्ट अफ्रीका। वेक्टर क्या है? सीसी फ्लाई है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके थ्रू होता है? जब सीसी फ्लाई के काटने से ये होता है, ठीक है जी। इसमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो वेक्टर को कंट्रोल करके, इंसेक्टिसाइड, क्लियरिंग ब्रशेस को स्प्रे करके, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और अवॉइडिंग फ्लाई बाइट्स। आफ्टर दैट काला अजर किसके थ्रू होता है? लिजमैनिया डोनोवोनी के थ्रू ये होता है, ठीक है। वेक्टर क्या है? सैंड फ्लाई, और ये इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। जियार्डिसिस इसका पॉजिटिव एजेंट है, जियार्डिया लैम्बिया। ये किसके? ये भी इंजेक्शन ऑफ सिस्ट, किसके थ्रू? कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, ठीक है जी। इसे भी हमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो उस केस में हमें बॉयल पानी पीना चाहिए, फिल्टर पानी पीना चाहिए और हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। हेलमिंथ्स डिसीजेस, एस्केरिस यानी कि राउंड वॉर्म इन्फेक्शन, पॉजिटिव एजेंट है एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स।
ठीक है, ल्यूम्ब्रिकॉइड्स राउंड वॉर्म, ठीक है। तो सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन, नोजिया, इन सब के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फेशियल्स, ऑर्गन रूट, इंजेक्शन ऑफ वॉर्म एग्स, किसके थ्रू, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, अनवॉश वेजिटेबल्स के थ्रू। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसमें, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, डायरिया, नोजिया, वॉर्म्स जो है वो विजिबल होते हैं स्टूल में, माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया होता है इन सेवर केसेस में। ठीक है जी। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को प्रॉपरली और हाथों को प्रॉपरली धोना है, सैनिटेशन रखना है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फेसेस, ठीक है जी, ये हम इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। Filariasis, that is elephantiasis, causative agent है Wucheria bancrofti, that is important है। वेक्टर कौन सा है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, इसमें वेक्टर इंपॉर्टेंट है। ये किसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, तो मॉस्क्यूटो बाइट जो है वो ट्रांसफर करती है लार्वा किसमें, इनटू ह्यूमन ब्लड्स में, जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो मॉस्क्यूटोज को कंट्रोल करके, मॉस्क्यूटो नेट्स और रेपिलेंट्स का यूज करके, और मास डिफॉर्मिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इन सब से हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थी डिसीजेस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।